हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे दो कंपनीज के बारे में। सबसे पहले रिलायंस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो इन कंपनीज के अंदर लगातार हमें गिरावट दोस्तों निकल के आ रही। जिस तरह से मार्केट का हमें रिएक्शन निकल के आ रहा है, इसी तरह से इसका हमें रिफ्लेक्शन निकल के आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, या फिर जिन भी लोगों की पोर्टफोलियो के अंदर रिलायंस है या फिर जिन भी लोगों की पोर्टफोलियो के अंदर विप्रो है, उनको एक सवाल होता है कि कंपनी अगला में सपोर्ट क्या ले सकती है। लगातार कंपनी जो सपोर्ट लेवल दोस्तों जो ब्रेक कर रही है, तो जिसकी वजह से अगला में सपोर्ट लेवल क्या निकल कर। तो चलो दोस्तों सपोर्ट लेवल के बारे में बात करते हैं और कुछ अपडेट्स इन कंपनीज रिगार्डिंग हमें निकल के आ रहे थे, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आज के दिन का अगर आप रिलायंस का परफॉर्मेंस देखोगे तो 1 से 1.5% की गिरावट हमें रिलायंस के अंदर निकल के आई है और 2250 रुपए के आसपास हमें रिलायंस की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो बेसिकली जिस तरह से हमें मार्केट के अंदर दोस्तों गिरावट हो रही है, उस तरह से अगर आप देखोगे रिलायंस जैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर गिरावट है, विप्रो जैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी से हमें गिरावट निकल के आ रही है। तो चलिए अपडेट्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जो अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, तो आप ये देख सकते हो, कमिंग टू अ किराना नियर यू, रिलायंस कंज्यूमर एक्सपांड एफएमसीजी प्ले। तो बेसिकली कंपनी लगातार अपना बिजनेस एक्सपांड कर रही है। तो बेसिकली लगातार दोस्तों जो रिलायंस है अपना एफएमसीजी सेगमेंट का जो बिजनेस है वो लगातार में एक्सपांड करते नजर आई है। अभी इसका किस तरह से रिलायंस को हमें बेनिफिट निकल के आ सकता है। अगर कोई भी दोस्तों कंपनी अपना बिजनेस हमें एक्सपांड करे तो उस कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर भी और नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप आती ही है, लेकिन इनके जो वैल्यूएशन है उसके अंदर भी हमें जंप निकल के आती है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों इन्होंने ये दिया गया है, लॉन्चेस होम एंड पर्सनल केयर रेंज फॉर रियल इंडिया। तो बेसिकली होम एंड पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट्स है वो एफएमसीजी सेगमेंट्स के अंदर रिलायंस ने हमें लॉन्च किया है। जब भी कंपनी लॉन्च करती है जरूर रिलायंस को लंबे समय के लिए इसका हमें बेनिफिट मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर का दोस्तों कोई ज़्यादा हमें बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के बारे में। बैंकिंग स्टॉक एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लीडिंग टू पुल बैक मूव। तो बेसिकली एनालिस्ट लोगों का ही मानना है, ब्रोकर्स लोगों का ही मानना है कि जल्दी हमें रिलायंस के अंदर हमें आने वाले समय के अंदर शानदार तरीके से पुल बैक एज वेल एज हमें रिकवरी निकल के आ सकती है। तो अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के बारे में। बहुत सारे हमें अपडेट्स निकल के, और ये जो अपडेट्स आप देखोगे तो 10 घंटे पहले हमें अपडेट्स निकल के आ रहा है। आज के दिन हमें अपडेट्स है, रिलायंस केबल फर्म रिमूव स्टार चैनल्स, 20 मिलियन यूजर्स में बी अफेक्टेड। तो बेसिकली दोस्तों जो रिलायंस केबल है इनका ही मानना है इन्होंने 20 चैनल्स रिमूव किया है, तो जिसके चलते 20 मिलियन यूजर्स को इसका में इम्पैक्ट नज़र आ सकता है। अगर 20 यूजर्स को दोस्तों इम्पैक्ट नज़र आएगा तो एक नेगेटिविटी हम रिलायंस के अंदर बन जाएगी, और इनके अगर यूजर्स के अंदर दोस्तों फॉल आएगा तो कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर भी हमें आने वाले समय के अंदर आपको फॉल नजर आ जाएगा। ये जो हमें खबर निकल के आई है रिलायंस के लिए बहुत ज़्यादा हमें नेगेटिविटी खबर निकल के आई है। तो अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हो, रिलायंस रिटेल एफएमसीजी आर्म रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक्सपांड इट्स पोर्टफोलियो विथ होम एंड पर्सनल केयर रेंज। इट हैज लॉन्च ब्रांड्स लाइक प्रोडक्ट्स अक्रॉस बाथ, हाइजीन, लॉन्ड्री एंड होम केयर। तो बेसिकली इन प्रोडक्ट्स इस तरीके से कंपनी ने अपना जो ब्रांड्स है इस रिगार्डिंग हमें प्रोडक्ट्स कंपनी ने लॉन्च किया है। तो इसका जरूर बेनिफिट हमें रिलायंस को आने वाले फ्यूचर के हिसाब से मिल सकता है। तो क्या जिस तरह से रिलायंस के अंदर हमें गिरावट हो रही है, क्या कंपनी के अंदर कोई नेगेटिविटी, बिल्कुल भी दोस्तों नेगेटिविटी खबर रिलायंस के अंदर नजर नहीं आ रही। जो भी हमें गिरावट नजर आ रही है वो कंपनी के एक्सटर्नल न्यूज़ के चलते निकल के आई है। अभी एक्सटर्नल न्यूज़ क्या है, मार्केट। तो जिस तरह से ग्लोबल मार्केट ड्राइव हो रहे हैं उसी तरह से हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर आपको गिरावट नजर आ रही है, और इसी तरह से अगर इंडाइसेस के अंदर गिरावट आएगी तो सेक्टर के अंदर भी और स्टॉक्स के अंदर भी हमें गिरावट नजर आ जाएगी। तो अभी हम आ चुके एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे हम लोग बात करें रिलायंस के बारे में। तो अगर आप रिलायंस का आज के दिन का अगर आप डिलीवरी बेस्ड पैटर्न्स देखोगे तो जो क्वांटिटी हमें जो ट्रेडेड निकल के आई है 57 लाख क्वांटिटी का ट्रेडर हो चुका है। उसमें से डिलीवरी पर जो क्वांटिटी निकल के 37 लाख क्वांटिटी डिलीवरी हो चुकी है। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे डिलीवरी बेस्ड जो परसेंटेज है 67 to 68% की डिलीवरीज रिलायंस के अंदर हमें आज के दिन हो चुकी है। अभी इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डिलीवरी सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर बिल्कुल भी नहीं लेते। इसके अंदर म्यूचुअल फंड से, इसके अंदर एफआईज है, इसके अंदर डीआईज है। तो इन्हीं की तरफ से भी बाइंग निकल के आई है, और रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से भी हमें रिलायंस के अंदर बाइंग निकल के आ रही है। रिलायंस का दोस्तों अगला हमें सपोर्ट लेवल क्या निकल के आ सकता है। तो यहाँ मैंने 5 सालों का चार्ट पैटर्न ओपन किया है। तो रिलायंस का एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें सपोर्ट लेवल है। तो इसका लेवल्स क्या है, 2000 रुपीज़ का एक सपोर्ट लेवल हमें रिलायंस के अंदर दिखाई दे रहा है, और यही से कंपनी हमें सपोर्ट ले सकती है, यही से हमें बाउंस बैक
पुल बैक हमें कंपनी के अंदर निकल के आ सकता है। तो कंपनी दोस्तों कोई बुरी नहीं है, लेकिन जिस तरह से ओवरऑल एक्सटर्नल हमें जो बेनिफिट निकल के आ रहा है, जो गिरावट निकल के आ रहा है, इसी का इम्पैक्ट हमें रिलायंस के अंदर निकल के आ रहा है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे, 1 से 1.5% की गिरावट हमें विप्रो के अंदर हो चुकी है। 361 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें आज के दिन विप्रो के अंदर हो चुकी है। तो विप्रो के अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे कि इस न्यूज़ का हमें इम्पैक्ट नजर आ रहा है। TCS, इन्फोसिस, विप्रो, हाउ ग्लोबल बैंकिंग हुज में इम्पैक्ट इंडियन IT कंपनीज। तो बेसिकली जो ग्लोबल बैंकिंग है उसका हमें क्राइसिस नजर आ रहा है, उसका हमें गिरावट नजर आई है। तो अगर ग्लोबल बैंकिंग के अंदर गिरावट आएगी तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर IT सेक्टर है, उस सेक्टर का हमें इम्पैक्ट नजर आएगा। अगर IT इंडेक्सेस के अंदर गिरावट आएगी, यानी कि निफ्टी IT के अंदर करेक्शन होगा, तो जिसके चलते TCS हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, इन कंपनीज को भी हमें गिरावट हमें निकल के आएगी। इसी की वजह से एक पैनिक लेवल एक और हमें IT सेक्टर के अंदर बनी हुई है। बेसिकली जो पिछले 1 सालों में जो पैनिक लेवल हमें IT सेक्टर के अंदर निकल के आई थी, एक एक करके ह्यूज अमाउंट ऑफ अलग अलग न्यूज़ हमें IT सेक्टर के लिए नेगेटिविटी हमें खबर निकल के आई है। अलग अलग नेगेटिविटी हमें IT सेक्टर के अंदर स्प्रेड हो रही है। इसी की वजह से पिछले 1 सालों का परफॉर्मेंस देखोगे तो 41% की गिरावट अभी भी हमें विप्रो के अंदर देखने को मिल रही है। तो अभी हम आ चुके हैं NSE की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे, हम लोग बात करें विप्रो के बारे में, तो बेसिकली विप्रो का अगर आप आज के दिन का दोस्तों डिलीवरी बेस्ड पैटर्न देखोगे तो विप्रो के अंदर भी अभी करंट बेसिस के ऊपर शानदार तरीके से डिलीवरी हमें उठाई जा रही है। जहां 40 लाख शेयर्स की डिलीवरी क्वांटिटी हमें ट्रेडेड हुआ है, उसमें से 20 लाख क्वांटिटी की डिलीवरीज हो चुकी है। और करंट बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे 50% की डिलीवरीज आज के दिन हमें बाइंग किया है। तो जिसके चलते जिन्होंने दोस्तों बाइंग किया है वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर कभी भी बड़ी कंपनीज के अंदर निवेश नहीं करते। इसके अंदर FIs प्रेजेंट है, इसके अंदर DIs प्रेजेंट है, इसके अंदर भी म्यूचुअल फंड्स की हमें बाइंग नजर आई है। तो इन तीनों की बाइंग है, प्लस हमें रिटेल इन्वेस्टर की बाइंग हुई है। तो जिसके चलते इन तीनों चारों मिला के दोस्तों में बाइंग हमें विप्रो के अंदर हो रही। कहने का मतलब इतना ही है कि रिलायंस के अंदर बड़े बड़े फंड हाउसेस की हमें खरीदारी हो रही है और विप्रो के अंदर भी बड़े बड़े फंड हाउसेस की खरीदारी हो रही है। इसके पीछे का रीजन एक ही है कि अच्छी कंपनीज, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज बहुत ज्यादा चीप प्राइस के ऊपर अवेलेबल है और इसी के चलते ये लोग बहुत ज्यादा बाइंग करते हैं। तो चलिए अभी हम बात करेंगे विप्रो के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। बहुत ज्यादा चीजें हमें टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ही अंदर क्लियर हो जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, हम लोग बात करें विप्रो के बारे में। विप्रो का दोस्तों टेक्निकल चार्ट मैंने ओपन किया है। तो जो विप्रो का जो सपोर्ट लेवल पहले हमें जो देखने को मिल रहा था 375 रुपीज का, वो विप्रो ने ब्रेक किया। अगला जो हमें सपोर्ट लेवल जो विप्रो का निकल के आ रहा है, ऑलमोस्ट हमें 350 रुपये का जो लेवल से वो निकल के आ रहा है, जो कि विप्रो का सपोर्ट 350 लेवल्स के आसपास निकल के आ रहे हैं। और करंट बेसिस के ऊपर जो विप्रो है 361 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग निकल के आई है। तो जल्दी दोस्तों कंपनी आपको 350 रुपये के आसपास हमें निकल के आ सकते हैं और यही के आसपास से हमें विप्रो के अंदर आने वाले समय के अंदर तेजी निकल के आ सकती है। विप्रो के अंदर भी कोई हमें नेगेटिविटी खबर नहीं है, जितना भी ग्लोबली नेगेटिविटी है उतना ही हमें विप्रो के अंदर हमें गिरावट आपको निकल के आ रहे हैं। सिर्फ विप्रो नहीं, इन्फोसिस हो, TCS हो, टेक महिंद्रा हो, माइंट्री हो, कौन सी भी कंपनी ले लीजिएगा, जो कंपनी IT सेक्टर से बिलोंग करती है उन कंपनीज के अंदर गिरावटी हमें नजर आ रही है। तो दोनों कंपनी में से कोई भी कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, सिर्फ लंबे समय के लिए बाइंग करना, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया पिछले 1 सालों में जो भी लोग लंबे समय के लिए बाइंग करते हैं वो कोई भी दोस्तों आने वाले समय के अंदर उनको नेगेटिविटी के अंदर तो रिटर्न नहीं मिलता, उनको पॉजिटिविटी के ही अंदर दोस्तों रिटर्न मिल जाता है। कितना भी गिरावट हो वो पॉजिटिविटी के ही अंदर इनका पोर्टफोलियो रहता है। तो जरूर इन कंपनीज के अंदर गिरावट के अंदर बेनिफिट उठा सकती है। बहुत बड़ी हमें अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। तो जरूर शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर गिरावट होगी, लंबे समय के लिए कंपनीज के अंदर हमें तेजी निकल के आ सकती है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो।